मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर किसान कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के विवादित बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने भाषण में शब्दों के चयन को लेकर नसीहत दी है। देश प्रदेश की छवि दुनिया में खराब होती है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। चुनावी दौर में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। राजनीति में और आज के इस परिदृश्य में जो भी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको अपने बयानों में संयम बरतना चाहिए, शब्दों का सोच समझकर चयन करना चाहिए। और भारतीय राजनीति से आज देश और दुनिया अपेक्षा रखती है, एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, ये अपेक्षा करता हूँ। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे राजनेताओं को चुनावी समय में अपने बयानों पे विशेष ध्यान देना चाहिए और उसमें शब्दों का चयन सोच समझ कर करना। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। जी हां, इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम नहीं है। उपचुनाव में बीजेपी ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इस सूची में 10वें नंबर पर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। उपचुनाव में 30 स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम नहीं है। वहीं स्टार प्रचारकों की सूची में सिंधिया 10वें स्थान पर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम नहीं है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम 10वें नंबर पर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। उपचुनाव में बीजेपी ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। सूची में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल नहीं है। इस बार वो इस सूची में नहीं आएंगे। चुनाव में वो प्रचार करने नहीं आएंगे। और कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम 10वें स्थान पर है। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी। राजेश जी, बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 30 स्टार प्रचारक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सूची में नहीं है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम 10वें स्थान पर। बिल्कुल स्मिता, बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। जिस तरह से चुनाव आयोग की इस बार गाइडलाइन है कि 30 से ज्यादा स्टार प्रचारक नहीं होना चाहिए और 30 स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने अपनी जारी की है। और वो तमाम सारे नाम बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, इस सूची में शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सूची में टॉप पर हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात करें तो वीडी शर्मा दूसरे स्थान पर हैं। इसके साथ ही दुष्यंत कुमार गौतम की बात की जाए, विनय सहस्त्रबुद्धे की बात की जाए, जो कि मध्य प्रदेश प्रभारी हैं, वो स्टार प्रचारक की सूची में है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री, थावरचंद गहलोत केंद्रीय मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय और धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री, सुश्री उमा भारती भी स्टार प्रचारक की सूची में है। जिस तरह से अगर कहा जाए, बड़ा मलहरा क्षेत्र में अच्छा खासा दखल उमा भारती का रहा है और यही कारण है कि प्रद्युम्न सिंह लोधी वहां से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। और जिस तरह से वहां से एक साध्वी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, ऐसे में उमा भारती की बड़ी भूमिका इस क्षेत्र में हो जाती है। इसके अलावा बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रभात झा, नंद कुमार सिंह चौहान, राकेश सिंह, सत्यनारायण जटिया, लाल सिंह आर्य, ओम प्रकाश धुर्वे, सुधीर गुप्ता, कृष्ण मुरारी मोघे, सुहास भगत, जो कि
संगठन महामंत्री है नित्यानंद शर्मा, सह संगठन महामंत्री नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, जगदीश जोड़ा, कमल पटेल, यशोधरा राजे सिंधिया, जयभान सिंह पवैया और उमाशंकर गुप्ता। ये 30 नामों की सूची है स्मिता जो जारी की है बीजेपी ने, और इस सूची को चुनाव आयोग के पास में भेज दिया गया है, क्योंकि गाइडलाइन के तहत 30 से ज्यादा स्टार प्रचारक नहीं होना चाहिए और जो नाम है वही प्रचार कर सकेंगे इस चुनाव को लेकर। तो पूरी सूची अब बीजेपी की स्टार प्रचारकों के सामने है। बिल्कुल राजेश जी, जिस तरह से इस सूची को तैयार किया गया है, सूची में अगर बात की जाए तो राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम 10वें स्थान पर है। क्या ये संभव है? क्योंकि इससे पहले जब डिजिटल रथ निकला था उसमें कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया था घेरने के लिए, अब 10वें स्थान पर नाम है, तो क्या विपक्ष को एक बार फिर से मौका मिलेगा? क्या इस पर भी सियासत देखने को मिलेगी? देखिए स्मिता, सूची में भले ही नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का 10वें नंबर पर हो, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि जिनके हाथों में कमान है वो 3 से 4 या 5 नाम ही हैं जो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। जब तारीखों का ऐलान नहीं भी हुआ था तभी से पूरी जमावट की गई है। सबसे ऊपर नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। दूसरी तरफ चूंकि चंबल, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें हैं और यही कारण है कि दूसरे नंबर पर अगर कहा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही है, क्योंकि बड़ा वर्ग, बड़ा तबका, बड़ी सीटें हैं उस ग्वालियर चंबल क्षेत्र की, जिसकी पूरी कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों में ही है। हालांकि वो तमाम सारे नेता जो चंबल, ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की हम बात कर लें या बीडी शर्मा की बात करें, या ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार वहां पर उनकी कैंपेनिंग जारी है। जाहिर सी बात है 4 से 6 नाम जो है बीजेपी के वो लगातार कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का नाम उसमें है, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य राजेश जी आपको रोकती हूँ, सारे नाम है। राजेश जी आपको रोकती हूँ, जी सवाल। राजेश जी आपको रोकती हूँ। हमारे साथ उमाशंकर गुप्ता पूर्व मंत्री बीजेपी से जुड़ गए हैं, जरा उनसे बात करते हैं। उमाशंकर गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी धन्यवाद। उमाशंकर गुप्ता जी, बीजेपी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम 10वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बार इस सूची में नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, उपचुनाव में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जाते नहीं है, ये परंपरा ही रही और इसलिए कोई ये नई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो हमारे काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ऐसे सभी नेताओं को उसमें शामिल किया। तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का नाम होने की उसमें कोई आवश्यकता भी नहीं है और ना ये परंपरा रही। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। राजेश जी, उमाशंकर जी, क्या माना जाए, जिस तरह से स्मिता का सवाल था ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कि 10वें नंबर पर उनको रखा गया है। हालांकि ये भी सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है चूंकि उपचुनाव है। तो क्या जो टॉप, अगर हम बात करें स्टार प्रचारकों में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा, इनके इर्द गिर्द ही सारा दारोमदार है चुनाव प्रचार का। उपचुनाव, भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव हमेशा स्टेट की यूनिट के आधार पर ही लड़ती है, यही परंपरा रही है और इस बार भी वही हो रहा है। इसलिए कोई नया आश्चर्य का विषय नहीं है कि इन उपचुनाव में कभी प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी, इसमें हमारे राष्ट्रीय नेता और भी किसी के नाम नहीं है। आपने देखा होगा जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो राष्ट्रीय और भी नेता के नाम होते हैं। केवल मध्य प्रदेश से जो केंद्रीय नेतृत्व में लोग हैं, चाहे संगठन में या मिनिस्ट्री में, वो लोग यहाँ मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। जी उमाशंकर जी, अगर आपकी बात की जाए तो कितनी सभाएं आप लेंगे और किन क्षेत्रों में आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है? मुझे पार्टी ने ग्वालियर चंबल संभाग की जो 16 विधानसभा सीटें हैं, इसी पे सब कोऑर्डिनेट करने के लिए ग्वालियर हेडक्वार्टर किया है और लगभग मैं करीब 20-25 दिन से ग्वालियर में ही हूँ। चुनाव में ग्वालियर से रहकर ही इन 16 विधानसभाओं में जा रहा हूँ। कांग्रेस इस तरह से लगातार उमाशंकर जी दावे कर रही है, कह रही है कि 28 में से 28 सीटें वो जीतेगी। आप चूंकि ग्वालियर चंबल में पूरी दारोमदार आपके पास में है, मॉनिटरिंग पूरी कर रहे हैं, इस तरह का ट्रेंड आप देख पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को तो 28 में से 29 जीतने का कहना चाहिए। कांग्रेस है कहाँ, दिख ही नहीं रही है। केवल जब कमलनाथ जी आते हैं तो प्रदेश भर की कुछ थोड़े बहुत लोगों की भीड़ उनके साथ रह जाती है। मैं इस 16 विधानसभा का तो कह सकता हूँ कि मैं लगातार यहाँ घूम रहा हूँ, यहाँ कांग्रेस कहीं दिख ही नहीं रही है। केवल उम्मीदवार और उसके कुछ लोग दिखते हैं कांग्रेस पार्टी का। वैसे भी आप इस बात को स्वीकार करिए आप
कि यहाँ कांग्रेस है ने सिंधिया जी थी, सिंधिया जी ने कांग्रेस, सिंधिया जी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में आ गए तो कांग्रेस कुछ बची नहीं है। और प्रदेश के कांग्रेस के बाकी नेता भी पता नहीं क्यों कोई भी, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, अजय सिंह जी हो, अरुण यादव हो, ये कोई दिख नहीं रहा है। इवन यहाँ के हमारे नेता गोविंद सिंह जी भी, वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो कांग्रेस तो यहाँ कहीं दिख नहीं रही है। अब 28 में से 28 की जगह वो 30 भी गए तो उनको कौन रोक सकता है। जी, आखिर में सवाल है उमाशंकर जी आपसे, जिस तरह से भूखा नंगा को लेकर एक बैठे बैठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिला है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कितना असर डाल रहा है ये मुद्दा? पूरा असर डाल रहा है। यहाँ लोगों में बवाल मचा हुआ है। आखिर इतना अहंकार अहम एक मुख्यमंत्री के लिए ठीक है, सामान्य परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी गरीब परिवार से आते हैं, उन पर भी इस प्रकार का अटैक करते हैं। मुख्यमंत्री जी भी इस प्रकार का अटैक किया है। ये जो पैसे वालों की भाषा बोलती है कांग्रेस, जो सत्य उनके मुंह से निकलता है, जनता इसको स्वीकार नहीं करती। और ये देश इस त्याग तपस्या करने वाले और गरीबों का सम्मान करने वाला रहा है, पैसे वालों का नहीं। बिल्कुल उमाशंकर जी, चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, राजधानी भोपाल से बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। उपचुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों के जो है सूची वो जारी की गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस सूची में 10 स्थान पर नाम रखा गया है।